अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। उमंग और उत्साह सफलता की चाबी है। उमंग और उत्साह के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, और जहां उमंग और उत्साह की कमी है तो उसका स्थान आलस्य और अलबेलापन ले लेता है। आलस्य के बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम देखते हैं अलबेलापन उससे भी ज़्यादा हानिकारक है। पहली बात तो ये कि जब सारे कल्प का भाग्य बनाने का समय हो, जिसका जो छोटा सा संगम युग है, और संगम युग में भी मेरे लिए संगम युग कब समाप्त हो जाए उसका पता नहीं, क्योंकि सब कुछ अचानक होता है। संगम युग भी ख़त्म होने वाला है और उससे पहले किस वक़्त ये शरीर छूट जाए, मेरे लिए तो उसी समय संगम युग पूरा हो जाएगा। हर एक को यही अप्लाई करता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जबकि केवल थोड़ा सा समय ही है जिसमें परमपिता परमात्मा का हमें साथ है, और संगम युग की जो विशेषताएं हैं वो हमें उपलब्ध हैं। हम अशरीरी अलौकिक आत्मिक स्थिति में रहने का यहाँ अभ्यास कर सकते हैं, अपने निराकारी लोक में वापस जाने का, उससे पहले फरिश्ता लोक में भ्रमण करने का, ज़्यादा से ज़्यादा समय रहने का हम अभ्यास कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अलबेलापन तो वैसे भी बहुत विचित्र लगता है। अलबेलापन का मतलब ये है कि किसी को कि अपने ऊपर ज़रा भी अटेंशन ही नहीं हो, उसको अलबेलापन कहते हैं। पहली बात तो यह है, अगर हमने अलबेलेपन का तुरंत त्याग नहीं किया, अगर हमारे अंदर अलबेलापन है, चेक करें, तुरंत त्याग नहीं किया, और अलबेलेपन के कारण हमने जो कुछ अब तक खोया है उसको भी कवर अप करने के लिए बहुत तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया, डबल पुरुषार्थ नहीं किया, तो हम ये पहले ही निर्णय कर सकते हैं कि हम सतयुगी सूर्यवंशी घराने में तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि सतयुगी सूर्यवंशी घराना उमंग और उत्साह से ही उसके अंदर हमारे सूर्यवंशी पद की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो प्रजा ही क्यों ना हो। तो अलबेलापन एक तो क्या करेगा कि जितनी भी हमारे को श्रीमत मिलती है, चाहे वो हमें ज्ञान की धारणा के लिए मिलती है, योगाभ्यास के लिए मिलती है, दैवी गुणों को धारण करने के लिए मिलती है, अन्य आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंचाने का, मैसेज देने का कार्य करने के लिए मिलती है, मर्यादाओं का पालन करने के लिए मिलती है, जितनी भी श्रीमत मिलती है, उस सब के अंदर अलबेलापन आ जाएगा, अर्थात ढील आ जाएगी। तो ढीलापन, मिलिट्री में भी आप जानते हैं, अटेंशन कहते हैं तो सब अटेंशन में हो जाते हैं, और यहाँ तो संगम युग सारा ही अटेंशन देने का है। यही रूहानी अटेंशन हर प्रकार के टेंशन को ख़त्म करने वाली है, हम सबका अनुभव है। लेकिन अगर हम अटेंशन नहीं देंगे तो अटेंशन ना देने से हमारा टेंशन और भी बढ़ जाएगा। एक तो इसका ये नुकसान हम स्पष्ट अनुभव करते हैं। दूसरे, जो संगम युग पर हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, स्वर्णिम अवसर मिलते हैं, वो भी अगर हम अलबेले हैं तो हम उन अवसरों को भी बहुत हद तक खो देंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर जिस समय जो हमको करना है उस समय हमने वो नहीं किया, समय निकल गया, तो फिर समझिए कि हमने
अपने भाग्य को उस हद तक लकीर लगा दी। और अलबेलापन यही करवाता है। अलबेलापन जो हमें समय उपलब्ध है, जो समय के बीच में गोल्डन अवसर प्राप्त होते हैं, उसमें अलबेलेपन का संस्कार उसको ढीला कर देता है। अर्थात हम वो अवसर खो देते हैं। अवसर खोने के बाद क्या होता है कि हमें ख्याल आता है, अरे हम ये कर सकते से, हमने नहीं किया, जिसको हम पश्चाताप का रूप भी देते हैं। कि जब हमें चेतना आती है, अरे मैंने ये खो दिया, उस समय फिर व्यक्ति क्या करता है कि मेहनत करता है, कोशिश करता है उस चीज़ को दोबारा प्राप्त करने की। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंचा देर से और ट्रेन चलना शुरू हो गई धीरे धीरे, तो उसको भागना पड़ेगा ट्रेन के लिए, और उसके अंदर कितना तनाव होगा। और ट्रेन को जब पकड़ेगा भी चलती ट्रेन को, तो काफ़ी उसमें रिस्क रहता है। इसलिए क्यों हुआ लेट, क्योंकि कहीं ना कहीं अलबेलापन उसमें आ गया। व्यक्ति को पता रहता है कि मुझे किस स्थान पर कितने समय में पहुंचना है, उसके रास्ते में कितनी व्याधाएं आ जाती हैं। तो अलबेलापन एक तो ये करता है कि व्यक्ति आलस्य के कारण, अलबेलेपन के कारण हर चीज़ को टाल देता है, पोस्टपोन कर देता है। अच्छा कर लूँगा, अभी नहीं, शुद्ध ख्याल आया, तुरंत नहीं किया, अच्छा मैं नोट कर लेता हूँ, शाम को कर लूँगा, कल कर लूँगा। उसका नतीजा क्या होता है कि जब तक वो समय आए जब मैं करने के लिए निश्चित करता हूँ, आगे का समय आए, चाहे वो कुछ घंटे का ही हो, तो एक तो मेरा उमंग उत्साह ढीला हो जाता है। और उमंग उत्साह ही हर चीज़ को सफल कराने के लिए आवश्यक होता है। व्यक्ति के अंदर शक्तियाँ अगर सुषुप्त रहती हैं और उन शक्तियों को ऐन मौके पर वो जो शक्ति चाहिए वो नहीं आती, लेट कर देती है आने के लिए, या कोई दूसरी शक्ति आ जाती है। जैसे हम कहते हैं सामना करना है, तो सामना करने की शक्ति नहीं आती, तो हमें सहन करना पड़ जाता है। हमारे में धैर्यता की शक्ति है, लेकिन समय पर नहीं आती तो हम उत्तेजित हो जाते हैं। कहीं पर हमको ज़ोर ताकत से बोलना होता है, उस समय हमें हिम्मत की शक्ति नहीं आती, तो असर नहीं करती हमारी बात, हमारा कर्म। इसलिए सब कुछ होते हुए भी लेकिन जो ना करे उसको क्या कहा जाता है। एक गीत भी है, ऐ मूर्ख तू क्या जाने, तूने सब कुछ आज गवाया, तुझे किस्मत ढूंढ रही थी पर तू पहचान न पाया। अर्थात सब कुछ हो, अगर तो किसी के पास कुछ नहीं है तो वो कुछ ना कर सके, वो तो थोड़ी सी बदकिस्मती है। लेकिन अगर किसी के पास सब कुछ है और होते हुए ना कर सके, उसको क्या कहेंगे। सकल पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन सुख पावत नाही। तो व्यक्ति अपने भाग्य को खो देता है, और इस कारण से जैसे वो डिले करता है, बात बात में आलस्य के कारण हर चीज़ को डिले करता है, पोस्टपोन करता है, तो फिर ड्रामा भी क्या करता है। ड्रामा भी जो हमारा सतयुग है, त्रेता युग है, जो सुख के दो लोक हैं, सतो प्रधान और सतो, उसमें उतना ही उसकी एंट्री को लेट कर देता है। अर्थात वो आत्मा सतयुग की आद में तो आती ही नहीं है। जो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, एक्टिव होते हैं, उमंग उत्साह में होते हैं पुरुषार्थ के समय, वो तो पास विद ऑनर होते हैं, या सतयुग के अच्छे नंबर लेकर पास होते हैं, वो तो नेचुरली आगे आएंगे। तो जैसे हर लाइन में एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, एक ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट होता है, और एक बिल्कुल बाद में लंबी लाइन लगती है, उसी प्रकार से आत्मा सोच सकती है कि इस अलबेलेपन के कारण कहीं मैं अपना सतयुग का भाग खोकर त्रेता युग के अधिकारी तो नहीं बन रही हूँ। क्योंकि त्रेता युग आप जानते हैं, उसको तो स्वर्ग भी नहीं कहा जाता, सेमी स्वर्ग कहा जाता है। क्योंकि उसके अंदर वो आत्माएं आती हैं जो युद्ध कर कर के
अलबेलेपन के कारण बाद में डबल मेहनत कर कर के पास होती हैं। और इसीलिए हम जानते हैं कि त्रेता युग के जो विश्व महाराजन हैं उनके हाथ में तीर कमान का सिंबल दिखाया जाता है श्री राम के हाथ में। ऐसे नहीं कि राम राज्य में श्री राम कोई युद्ध करते थे या उनको सिंहासन पर बैठने के लिए तीर कमान की आवश्यकता थी, लेकिन ये सिंबॉलिक है कि सतयुग वाले जो देवता हैं उनके हाथ में मुरली बंसरी दिखाते हैं। वो बिल्कुल कोई युद्ध का बात नहीं है, यानी जीवन जो है एक प्रकार का संगीत के जैसा होता है, खुशनुमा होता है। और त्रेता में आकर के आप देखेंगे कि वो एक सिंबल है कि तीर कमान हाथ में देते हैं। हम देखेंगे कि श्री कृष्ण को हमेशा झूले में झूलते हुए दिखाते हैं, श्री राम को कभी हमने झूले में झूलते हुए नहीं दिखाया है। इसलिए अलबेलेपन को अगर है, किसी भी फॉर्म में है, थोड़ा बहुत है, तो हमें तुरंत तिलांजलि दे देनी चाहिए कि इसका प्रभाव भी होता है। एक व्यक्ति किसी बात में ढील करता है, अलबेलापन करता है, किसी मर्यादा की को थोड़ा सा छोड़ता है, तो उसको देखकर अनेक लोग ये भी सोचने लग जाते हैं कि देखो ये बड़ा व्यक्ति है, ये पुरानी बहुत समय से ज्ञान में चल रहा है, इसका नाम यज्ञ में मशहूर है, बहुत अच्छा सेवाधारी गिना जाता है। अगर ये इस बात में चूक कर रहा है तो कोई हर्जा नहीं, हम भी कर लेंगे। तो उस सारे औरों को भी ढीला करने का जो बोझ है उस व्यक्ति पर पड़ता है। और अलबेलेपन में क्या होता है कि व्यक्ति जो बाबा ने उमंग और उत्साह को सदा कायम रखने के लिए कई जो बातें बताई हुई हैं उसमें यह है इकोनॉमी। जैसे बाबा ने कहा है कि एकाग्रता की आवश्यकता होती है पूरी स्पीड पर और पूरे लक्ष्य पर तेज़ी से जाने के लिए। और इसी प्रकार से उसके अंदर आपको एकांतवास की भी आवश्यकता होती है, आप बाहरमुखी नहीं हो सकते। ऐसे ही बताया हुआ है कि आपको एक रस रहने की भी आवश्यकता होती है, एक नामी की। तो एक ये बात भी बाबा ने बताई है, इकोनॉमी। तो जो अलबेला व्यक्ति होता है वो इकोनॉमी कर ही नहीं सकता, उसको हर बात के लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, अर्थात उसको हर बात में फजूल खर्ची करनी पड़ती है, ऐसे कह सकते हैं। वो बोल की भी फजूल खर्ची करता है और दूसरों से भी करवाता है, क्योंकि जिनके साथ वो मिलता जुलता है उनको उसके वो फजूल खर्ची को सुनने के लिए उनका टाइम वेस्ट जाता है। वो सुन कर के जो किसी चीज़ को जो धारण करना होता है उसकी बजाय कुछ एक्स्ट्रा धारण कर लेता है, फिर उसको भूलने के लिए भी फजूल खर्ची करनी पड़ती है। जैसे आजकल लोग भोजन में कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बाद में उसको हजम करने के लिए उनको शक्ति खर्च करनी पड़ती है। इसी प्रकार से हर चीज़ में, क्योंकि समय पर नहीं होती, तो समय के पहले और समय के बाद जो है व्यक्ति को समय, शक्ति सबका एक्स्ट्रा प्रयोग करना पड़ता है। तो इस कारण से जो फजूल खर्ची व्यक्ति होता है वो जो भी कमाई करता है उसकी कमाई पूरी तरह सफल नहीं होती, फालतू में जाती है। तो हर प्रकार से हम देखते हैं कि अलबेलापन बहुत हानिकारक है कि जब जागने का वक़्त है, जब हालात नाजुक हैं, उस वक्त तो भी कोई व्यक्ति सोया रहे, क्योंकि ये सारी बात सूक्ष्म है। संसारिक तौर पर अगर किसी व्यक्ति को संसार के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको नींद भी नहीं आती। अगर कोई किसी को कह दे कि कोई युद्ध चल रहा है और आपके नगर में रात को ब्लैकआउट कर दिया जाएगा और हॉर्न बजेगा, हूटर बजेगा, अलार्म बजेगा, कुछ होने वाला है, तो आप चेतन रहना, तो क्या उस परिस्थिति में व्यक्ति सारी रात सो सकता है? तो पहले ही वो सावधान रहेगा, भयभीत रहेगा कि पता नहीं कब हॉर्न ना बज जाए। तो बाहर की परिस्थितियों में हम नाजुक चीज़ को देखकर अलर्ट हो जाते हैं,
लेकिन ये अलबेलापन ऐसा है कि जो हमारी सूक्ष्म, क्योंकि सारा हमारा पुरुषार्थ सूक्ष्म है, हमारी प्रारब्ध भी सूक्ष्म है, सब चीज़ आत्मा से रिलेटेड है। और अलबेला व्यक्ति अपने आप को पहले तो शरीर मानता है, तो इसलिए वो सूक्ष्म को ना पहचान कर हम समझते हैं हम बहुत कमाई कर रहे हैं, हम बहुत सेवा कर रहे हैं, हम सारी मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, हम सेंटर पे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके पीछे अलबेलापन है तो आप समझिए कि जैसे कोई चीज़ का बिल्कुल उसकी ताकत ही ख़त्म हो जाए, वो नाम मात्र की रह जाए, क्योंकि उसमें खिंचाव नहीं होता। हम देखते हैं जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है या किसी चीज़ को ज़रूरी समझा जाता है तो उसमें खिंचाव होता है, चाहे वो खिंचाव आकर्षण से हो, प्राप्ति से हो, चाहे वो खिंचाव भय से हो, हानि की महसूसता से हो, तो खिंचाव वश होता है। वही खिंचाव, जितना खिंचाव होता है उतना व्यक्ति में गति की तेज़ी आ जाती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पीछे कोई डाकू लग जाता है छुरा लेकर, और जिस स्पीड से वो डाकू भागता है उसी स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर बचने वाले को भागना पड़ता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कहीं कोई चीज़ बहुत, आपको किसी को कोई लॉटरी मिलने वाली है बहुत बड़ी, तो उस व्यक्ति में कितनी ताकत आ जाती है। कोई कहे लिफ्ट ख़राब है और लॉटरी 5वें फ्लोर पर मिलनी है, आप 2 घंटे बाद आ जाइए क्योंकि लिफ्ट ठीक हो जाएगा, तो व्यक्ति कहता है नहीं, मैं 5 मंजिल तक सीढ़ी से चढ़ जाऊंगा, क्योंकि उसको वो कशिश, अट्रैक्शन होता है अपने प्राइज़ लेने का। इसी प्रकार से आप देखेंगे रबड़ होता है, तो रबड़ का मान लो 1 इंच का रबड़ है, तो 1 इंच के रबड़ में कोई खिंचाव नहीं है, वो समझे ढीला ढाला पड़ा है। लेकिन अगर 1 इंच के रबड़ को आप एक साइड से खींचेंगे तो जितना खींचते जाएंगे उतना उसके अंदर कशिश होगी वापस आने की। तो इसलिए ये अलबेलापन सारी कशिश को ही ख़त्म कर देता है। पुरुषार्थ नाम का पुरुषार्थ रह जाता है, लेकिन पुरुषार्थ करके जो प्राप्ति लगातार होनी चाहिए उसको समाप्त कर देता है। इसलिए हम ब्राह्मणों को इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए और हर वक्त ध्यान रखना चाहिए कि मैं किसी भी चीज़ में अलबेला तो नहीं हूँ। माया क्या करती है कि माया हमको बहुत युक्ति से हमें ये समझाती है कि तुम अलबेले नहीं हो, तुम तो अच्छी तरह से कार्य करने के लिए ये कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति कुछ सेवा करते हैं और करके उसके बाद थका हुआ महसूस करते हैं, और उसके बाद रेस्ट की उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो रेस्ट करते हैं। तो जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं वो सोचते हैं मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये रेस्ट तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद मैं पूरी अच्छी तरह से काम कर सकूँगा। अब ये माया का ट्रिक है। भगवान कहता है कि मैं तुम्हें अथक का वरदान देता हूँ। कोई भी मेरा बच्चा जो निस्वार्थ, जिसमें मैंपन नहीं है, निमित्त भाव है, वो जितनी भी सेवा करेगा वो तो अथक सेवादारी होगा, उसको तो थकावट होगी ही नहीं। ब्रह्मा बाबा के लिए तो हम साफ कहते हैं, जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा के अंदर कितना उमंग उत्साह था, और ब्रह्मा बाबा को किसी ने कभी थकते हुए रेस्ट किसी भी कार्य में साधारणता नहीं देखी। बाबा तो उमंग से हर चीज़ करते थे, दूसरे को भी उमंग आ जाता था। किसी बच्चे का नाम भी लेना हो, जैसे मेरा नाम लेना हो, तो बाबा कहेंगे ब्रिजमोहन, तो मैं एक्टिव हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि उमंग और उत्साह वाला तो थकावट होती नहीं। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने धन का सहयोग देते हैं, हर एक के पास धन होता है, और हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी जानते हैं, समझते हैं और करते भी हैं कि हम अधिक से अधिक अपना धन यज्ञ में सफल कर लें। अब ये तो पक्की बात है। अब उसमें हम फिर क्या करते हैं, जो अलबेलापन आता है वो बड़े प्यार से धीरे से आता है। वो कहता है कि देखो यज्ञ चल रहा है, बीच में थोड़ा थोड़ा सफल करते रहो, बचा के रखो, कल को आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए बचा के रखो।
तो काफ़ी सारा धन बचा के रख लेते हैं। इसी प्रकार से किसी के पास एक्स्ट्रा धन है, वो कहता है इसका सोना खरीद लो, बाद में कागज़ के नोट तो काम नहीं आएंगे, सोना काम में आ जाएगा। या किसी के पास प्रॉपर्टी है, वो सोच भी रहा है ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है मेरी, इस प्रॉपर्टी को मैं सफल करूँगा, चलो कर लूँगा। अब ऐसा देखिए माया कितना ट्रिक करती है। जो यज्ञ रचा जाता है उसमें आप देखेंगे कि लगातार उसमें आहुति देते रहते हैं और लगातार यज्ञ आगे बढ़ता जाता है, आहुति देते रहते हैं, यज्ञ आगे बढ़ता जाता है। बाबा ने भी इस यज्ञ को चलाया था, तो शुरू से लेकर जो कुछ भी यज्ञ का खर्चा वगैरह होना होता है वो खर्चा जो है बाबा जो है करवाते रहे हैं और उस प्रकार से पर्याप्त धन आता रहा है। थोड़ा यज्ञ था, थोड़ा आता था, आज विस्तार है, बहुत आता है। लेकिन मनुष्य आत्मा है, उसके अंदर क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं ये मकान है, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आजकल ऐसा ही है ना कि जो 5 लाख का मकान था आज 50 लाख का हो गया, वो सोचते हैं कल 1 करोड़ का हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए मकान को रखो और इसको बेच करके सफल नहीं करो। अब ये माया हमें ट्रिक लगाती है। जब मकान 5 लाख का था उस समय पैसे का मूल्य कितना था, और उस समय पैसे का मूल्य भी तो बहुत था, तो और उस समय यज्ञ को आवश्यकता भी थी। उस समय जो मेरा 5 लाख मैंने मकान को बेच करके यज्ञ में लगाया, आज अगर वो 1 करोड़ का भी हो गया तो आप सोचिए, एक तो आज यज्ञ में आवश्यकता घट गई, तो यज्ञ में किसी चीज़ की वैल्यू आवश्यकता के अनुसार लगाई जाती है, बाबा कहते हैं। फिर दूसरी बात क्या होती है कि कागज़ के नोट के रूप में तो 1 करोड़ का हो गया, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो रुपए कागज़ का मूल्य क्या रहा। कागज़ तो 1 करोड़ के आपके पास आ गए, लेकिन उसका जो 5 लाख का मूल्य था वो शायद आज 4 लाख ही रह गया हो। तो माया धोखा देती है ना। इसलिए व्यक्ति, अगर हम भगवान पर निश्चय करते हैं, हमने अपना तन मन धन सब उसको दिया हुआ है और परमात्मा से ज़्यादा हमारा रक्षक कोई नहीं है, तो हमारी बुद्धि को माया फेर के ये भी एक प्रकार का अलबेलापन ला देती है। फिर मुझे देखकर दूसरे भी उसी प्रकार अलबेलेपन में आते हैं। तो आप गौर से शांति में बैठकर विचार करें कि अलबेलापन हमारे पुरुषार्थ का, हमारी प्रारब्ध का, हमारे संगम युग के जो स्वेज हैं, जिसको हम अति इंद्रिय सुख कहते हैं, बहुत बेहद का नशा कहते हैं, उससे दूर कर देता है। ओम शांति।